वेलकम बैक टू मेरे चैनल। आज तुम्हारा भाई लेकर आ चुके हैं खतरनाक वाले मीम्स जिसे देखकर तुम लोग भी पढ़ना शुरू कर दोगे। जी हाँ, पढ़ना शुरू कर दोगे। अगर ये छोटा सा पार्ट ना होता ना तुमने पूरा देखा ही नहीं, अभी तुम पूरा देखो। अगर ये छोटा सा पार्ट ना होता तो आप ये वीडियो अभी देख ही नहीं पाते। ये है रेक्टिफायर, एक ऐसा जरूरी कंपोनेंट जिसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज ही नहीं हो सकता। मोबाइल चार्जर हो, लैपटॉप हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, हर चार्जर के अंदर होता है यही रेक्टिफायर। बिजली एसी में आती है लेकिन हमारे डिवाइस को चाहिए डीसी और एसी को डीसी में बदलने का काम रेक्टिफायर करता है। रेक्टिफायर एक सॉन्ग में पूरा लेसन खत्म। मतलब इसको देखकर मैं यूं ही कह सकता हूँ कि वाह ब्रो, क्या कारीगरी है, क्या ही लेजेंडरी कारीगरी है, लेजेंडरी कारीगरी। अब बोलो तुम, इसलिए मैं स्टार्ट में कह रहा था पढ़ना। एक बंदा इस मीम को देखकर पढ़ना शुरू कर लेगा। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि चप्पल को कैसे पहनते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्रिज कैसे खोले। तो दोस्तों देखिए, बहुत लोग बताऊंगा कि रास्ते में चलते चलते इस तरह की ऊंची जगह आ जाए तो उसके ऊपर चढ़ के आगे कैसे जाए। बंदा दौड़ने का, खाने का, रुकने का, रोने का, पीने का, खाने का, फिर से खाने का, फिर से एक बार फिर खाने का, बार बार खाने का, चप्पल पहनने का, नहाने का, यूटर्न का, हगने का, मूतने का, इसकी कंट्रोल उदय। हर चीज का कौन वीडियो बनाता है यार। ऐसे ऐसे करके उसने 75 पोस्ट डाल दी, 75 वीडियो में 9000 फॉलोवर हो गए उसके, और यूट्यूब चैनल भी है इसका। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस ब्रो। ऐसे कैसे होगा? शिट ब्रो। मतलब चलने का, खाने का, पीने का, मूतने का, हगने का, चलने का, ना फिर से चलने का, एक बार फिर से कपड़े धोने का, खाने का, पीने का, मैगी कैसे बनाए, ये कैसे बनाए, हर एक चीज का ट्यूटोरियल है इसके पास। ये चैलेंज 12th क्लास के लिए बच्चों के जब भी लिए टॉयलेट के लिए पूछे मैम से, ऐसे पूछे, मैम मे आई गो टू टॉयलेट, मैम मे आई गो टू टॉयलेट, फिर मैम आपको परमिशन दे रही है। मैम मेरे को टीसी दे देगी। नंग प्राणी, तुझको पता चलता है नहीं, कुछ भी कर रहा है इधर। ये वो चैलेंज होता है। चैलेंज मैं देता हूँ, तू मैम को जाकर पूछ कि मैम मुझे टीसी मिल सकती है, और मैम तेरे को जरूर टीसी दे देगी। जा तू। क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको क्यों टीसी चाहिए, ये तो आदमी है। सॉरी ब्रो। ये चैलेंज ओ माय गॉड, 11th क्लास के बच्चों के लिए फिर से एक चैलेंज है। रुक जाओ। जब भी मैम से पानी पीने के लिए पूछे, ऐसे परमिशन, मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मैम आई गो टू ड्रिंक वाटर। मैम ने अभी तक तेरे को टीसी दी थी क्या? हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको बताएंगे कि एलकेजी क्लास से ही अपना ओरा कैसे क्रिएट करें। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि मैथ वाली टीचर सब बच्चों को 1 से 5 तक काउंटिंग लिखने के लिए बोर्ड पर बुलाती है। तो दोस्तों जैसे ही आपका नंबर आए, आपको क्या करना है, नीचे गर्दन करके उदास मन से खड़ा होना है, ताकि सबको लगे कि आपको काउंटिंग नहीं आती और पूरी क्लास आपके पिटने का इंतजार करने लगेगी। अब आपको टीचर के पास जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना है और वहाँ से चौक उठाना है। फिर बोर्ड पर तेजी से 1 से 5 तक काउंटिंग लिख देना है। फिर टीचर की आंखों में देखना है और फिर साइड में उनका स्क्वायर भी लिख देना है। फिर टीचर की आंखों में देखना है और तेजी से उनका क्यूब भी लिख देना है। ये सब देखकर आपकी टीचर चौंक जाएगी, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और पूरी क्लास आपके सामने नतमस्तक हो जाएगी। चारों तरफ आपकी ही जय जयकार होने लगेगी। पूरे स्कूल में, गली मोहल्ले में आपकी गाथाएं सुनाई जाएगी और पूरे साम्राज्य में आपका ही ओरा होगा। थैंक यू दोस्तों। साला एलकेजी के स्टूडेंट को इतनी अक्ल भी है कि उसको काउंटिंग कहते हैं, उसको पता है, उसको काउंटिंग आती है। 1 2 3 4 भी उसको आता है। वो उसका स्क्वायर लिखेगा और उसका क्यूब लिखेगा। ओरा प्लस नहीं, ओरा माइनस हो जाएगा। अगर मैडम की आंखों में देख लिया ना तो क्या बोलते हैं, 3 बार मैम की आंखों में कैसे देख सकता मैं। टीचर की आंखों में देखने के बाद मैं वापस सब भूल जाऊंगा। फिर टीचर की आंखों में देखने के बाद मैं वापस फिर से भूल जाऊंगा। ये इतना सब मेरे से नहीं हो सकता भाई। एलकेजी के स्टूडेंट हूँ मैं, इतना लोड कहाँ डाल रहे हो तुम?
मेरे को तो ओरा की स्पेलिंग भी नहीं आती है एलकेजी में ओरा होता क्या है ब्रो? आज तक ओरा मैंने तो सुनना ही नहीं है, वर्ड ही नहीं सुना एलकेजी में ब्रो। ये कोई सेंस नहीं है इस रील का ब्रो। डिलीट चेंज दिस रील। अगर आप स्कूल जाते हैं और ये वाला शॉर्पनर ले जाते हैं तो ओह शिट, मैं तो कब से यही ले जाता हूँ। शिट यार, मैं तो कब से यही शॉर्पनर ले जाता हूँ। अब क्या करूंगा मैं? देखना पड़ेगा मेरे को क्या ले जाना है। इसके बदले अगर आप ये वाला शॉर्पनर ले जाते अच्छा। हैं तो आप पूरे स्कूल में सबसे यूनिक दिखोगे और आपसे लड़कियां भी यार। इम्प्रेस होंगी। और ऐसा ज्ञान के लिए हमें ये फॉलो वाला करें। शॉर्पनर ले जाना था आपको। मैं कह रहा हूँ लड़कियां इम्प्रेस क्यों नहीं हो रही है स्कूल में? इसलिए नहीं हो रही है। मैं तुमको 50 बार बोल चुका हूँ, काश मैंने ये रील पहले देख ली होती। मैंने 12 भी होगी अब तो मेरी यार। अब ऐसा शॉर्पनर मैं कैसे ले जाऊँ यार स्कूल में? मेरे ब्रो 12 हो गए, मैं इतना ज्यादा बचता रहा हूँ यार। काश ये रील कहाँ है? देहाती क्रेजी भाई, पहले ये रील बना देते तो क्या मजा आ जाता। यूं 2 जनवरी को इन्होंने ये रील अपलोड की, इनको शर्म नहीं आई? यूं पहले नहीं बोल सकते थे? 2 साल हो गए मेरे 12 किए हुए। अब मैं कहूँ यार स्कूल में कोई भी लड़की हम सारे लड़कों को गार्ड क्यों नहीं रही है यूं? इसकी वजह से हम ये शॉर्पनर लेकर जाते थे। हमको बड़ा वाला शॉर्पनर ले जाना था। वो शॉर्पनर नहीं, हमको हथौड़ी हथौड़ी इसको क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं इसको यार ब्रो। जो भी कहते हो कमेंट करना, मेरे को नहीं आइडिया क्या कहते हैं, लेकिन हमको ये ले जाना था। मैं किसी भी हार्डवेयर की शॉप से ला सकता था ये, मेरे को क्या पता था यार। हेलो दोस्तों, तो आज हम यूकेजी मेंस का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है BD के बीच क्या आता है? अब देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, वो इस बीडी को पीने वाली बीडी समझ लेते हैं। फिर वो टॉयलेट के बहाने एग्जाम हॉल से बाहर चले जाते हैं और किसी से ऐसा बीडी का बंडल मांग कर ले आते हैं। फिर वो बीडी को तोड़कर देखते हैं कि इसके बीच में क्या निकलता है, और फिर वो आंसर में बीडी के बीच थोड़ा सा गम लगाकर ये बीडी का मसाला भरकर आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत आंसर होता है। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको सिंपल था नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं यूकेजी में था, तब मेरे पास सेम क्वेश्चन आया था, बी और डी के बीच में क्या आता है। मैं तुरंत टॉयलेट करने चला गया, तुरंत। मैंने जैसे ही पहला क्वेश्चन देखा बी और डी के बीच में क्या आता है, मैं तुरंत, मेरे को टॉयलेट लगी तुरंत। मैं टॉयलेट करने गया, क्या पता उधर यूकेजी मेंस का पेपर था। नाकाबंदी जोरदार होती है उधर, खुदा एक जरा भी निकल नहीं माना देता। अचानक से मेरे को एक बाथरूम में बीड़ी वाला मिल जाता है। बीड़ी जैसे भी बाथरूम में पड़ी रहती है, तो तुरंत मैंने बीड़ी ली और बीड़ी मैंने तोड़ी। बीच में मेरे को कुछ तो दिखा। यूकेजी मेंस का पेपर है ब्रो, यूकेजी मेंस का। कहाँ इतना माथा चल रहा है कि वो बीड़ी के बीच में कहाँ आएगा। अब मैं क्या करूँ ये सोचा मैं तुरंत गया और वहां पर ग्लू मिलना बहुत ही मुश्किल है, खतरनाक नाकाबंदी होती है। यूकेजी मेंस का पेपर है ना ब्रो, तो मैंने कहीं से जैसे तैसे करके ग्लू ले लिया। मैंने ग्लू बी और डी के बीच में चिपकाया। मैं बीडी लेकर क्लासरूम में गया। मैम ने सब लोग मेरे सामने देख रहे, जोरदार नाकाबंदी होती है तुमको पता है। मैंने वो बीड़ी तोड़ी, उधर मसाला डाला और मैंने ग्लू से चिपका दिया। बट अब लेजेंडरी हो गया ये चीज कि ए बी और सी और डी, बी डी के बीच में सी आता है। ये मेरे को बाद में पता चला और मैं अभी तक क्या बोला मेरे को भी नहीं पता। प्लीज सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। मेरा माइंड पता नहीं क्या हो गया मेरे को ब्रो, सॉरी। मैं जो भी आपको बोला हूँ उसके लिए मैं कान पकड़ कर नतमस्तक माफी चाहता हूँ। ब्रो सीरियसली मेरे को नहीं पता मैंने क्या बोला, लेकिन तुम सुन लो सिर्फ यार। Cube root of 1 equals to 1. 2 का cube root 1.25. 3 का cube root 1.44. 4 का cube root 1.58. 5 का cube root 1.71. 6 का cube root 1.8. 7 का है 1.91. 8 का cube root 2 है. 9 का 2.08. 10 का 2.15. हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, क्यूब रूट हो गए नया क्या कहे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, क्यूब रूट हो गए नया क्या कहे। क्या टीचर है ब्रो, खतरनाक टीचर है, मींस लेजेंडरी टीचर है, लेवल टीचर है ब्रो, लेवल टीचर। ये चैलेंज फिजिक्स टीचर के लिए क्लास में जाए और चश्मा ले, रजनीकांत स्टाइल में चश्मा पहने और फिर ऋतिक रोशन बन जाए, थोड़ा ऐसे करें और फिर क्लास में पढ़ाएं। फिर बच्चे देखना कितना इंटरेस्ट लेंगे।
लेंगे ना? ओके सर। यस। फर्स्ट अपन को क्लास में जाना है। फिजिक्स टीचर के चल क्लास में जाए, चश्मा ले, रजनीकांत स्टाइल में चश्मा पहने और ऋतिक स्टाइल में थोड़ा ऐसे करे। कैसे करे कैसे करे कैसे करे? फिर बच्चे इंप्रेस हो जाएंगे। शिट ब्रो, ऐसे बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। बच्चे फिजिक्स टीचर को गे बोलते। बच्चे फिजिक्स टीचर को क्या ही बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे ब्रो, कुछ कुछ भी बोल देंगे। पढ़ा तो हम लेंगे लेकिन बच्चे अपना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बच्चे हमको गालियां देंगे। इसलिए ये चैलेंज हमको एक्सेप्ट नहीं है ब्रो, नहीं है ब्रो। ब्रो वापस 17 टीचर आ गए। 17 twos are 34. 17 threes are 51. 17 fours are 68. 17 fives are 85. 17 sixes are 102. 17 sevens are 190. 17 eights are 136. 17 tens are 170. 17 tens are 170. ओ ब्रो क्या ही टीचर है, लेजेंडरी टीचर है आजकल। इसलिए मैं स्टार्ट में कह रहा था तुमको पढ़ना इतना आसान कर दूंगा मैं इस मीम के बाद, तुम सोचते रह जाओगे, सोचते रह जाओगे। तुम सिर्फ ये रील देखो, तुम ये मीम्स देखो और पढ़ो, दबा कर पढ़ो। मैं तुमको सारे इंस्टाग्राम के है ना आईडी नीचे मेंशन कर दूंगा, तुम देखो इनको, पढ़ो इससे देखकर। 17 सारे तुमको पहाड़े, यूकेजी मेंस का पेपर, फिर चलना लिखना बोलना हगना मुतना सब तुमको पता चल जाएगा। तुम सिर्फ ये चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को देखो और तुम सब कुछ करो। हर एक चीज तुम कर सकते हो, मतलब हर एक चीज पढ़ सकते हो। यूकेजी मेंस का पेपर दे सकते हो तुम। चलना लिखना मुतना सब 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 सीख सकते हो। गानों के साथ पढ़ाई, रेक्टिफायर क्या तुमको पता था, एसी डीसी करंट वर्जन सब। 12th का तो 15 चैप्टर कंप्लीट हो गया ब्रो। अकार्बनिक कार्बन कुछ ऐसा ही कुछ चैप्टर है, कंप्लीट हो गया। तो तब तक के लिए गुड नाइट। और तुम लोग पढ़ो, सिर्फ फोकस लगा कर पढ़ो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं तुमको पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और उसका पार्ट 2 चाहिए मेरे को बोलना, तुम नीचे कमेंट करो पार्ट 2 मेरे को इसको चाहिए। मैं पर्सनली मैं दूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं दूंगा, ठीक है? नीचे कमेंट करो। और गुड नाइट, गुड नाइट।